हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज की इस वीडियो सेशन में हम 7 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, नीति आयोग द्वारा हाल ही में किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया है? विच स्टेट has recently been declared the जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया बाय नीति आयोग? ऑप्शन है असम, मिजोरम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको मिल जाएगी न केवल इसी सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस होते हैं, उन सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड हेल्ड? भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई। आपको जानना चाहिए, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड इसकी फर्स्ट मीटिंग मुंबई में हुई है और इस मीटिंग की अध्यक्षता की है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने। तो 6 मेंबर की ये पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड होती है। और पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स सिस्टम्स एक्ट 2007 में अमेंडमेंट करने के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड को। कब अस्तित्व में आई है? 9 मई 2025 को। तो इस बोर्ड में जो डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट्स सेटलमेंट सिस्टम्स है, उसके फंक्शंस को रिव्यू किया गया और फोकस रखा गया कि जो डोमेस्टिक एंड ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है उसको किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। पेमेंट्स विजन 2028 का जो ड्राफ्ट है वो भी प्रेजेंट किया गया और मेंबर्स को गाइडेंस दी गई किस तरह से वो इंश्योर करें कि भारत में जो पेमेंट इकोसिस्टम है वो और अच्छी तरह से डेवलप हो। जो पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड है, इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर द्वारा की जाती है। 2 एडिशनल आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं इसमें और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं, यानी कि टोटल 6 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। और इस पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड ने बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स को रिप्लेस किया है। The Reserve Bank of India will manage the banking operations and public debt of which Union Territory Government from January 9। भारतीय रिजर्व बैंक 9 जनवरी से केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बैंकिंग संचालन और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के साथ। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की सेक्शन 21A सब सेक्शन 1 के तहत साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के अनुसार, जो कि 9 जनवरी से लागू होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी जनरल बैंकिंग बिजनेस हैं उनको मैनेज करेगी। What is the amount of monetary penalty imposed by the RBI on सांख्य फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई? आरबीआई द्वारा मुंबई स्थित सांख्य फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 40,000 रुपीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 40,000 रुपीज की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सांख्य फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई पर, क्योंकि जो आरबीआई की डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस ऑन परचेज सेल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनके साथ कंप्लायंस नहीं किया है। आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 10,000 रुपये की भी शाह फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई पर भी, क्योंकि उन्होंने आरबीआई के जो गाइडलाइंस है फेयर प्रैक्टिसेस कोड, उनके साथ नॉन कंप्लायंस किया है। आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 2 लाख रुपए की जिला सहकारी बैंक लिमिटेड माऊ उत्तर प्रदेश पर भी। इन्होंने आरबीआई के जो नो योर कस्टमर केवाईसी डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। विच शिपयार्ड बिल्ड आईसीजीएस समुद्र प्रताप? आईसीजीएस समुद्र प्रताप का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने आईसीजीएस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप, देखिए 2 पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स बनाए जा रहे हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा गोवा में, उनमें से पहला है ये समुद्र प्रताप। तो इसको कमीशन कर दिया गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसको कमीशन किया गया। 60% ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट है इसमें, यानी कि जो भारत का ही सामान उसमें लगा हुआ है इसे बनाने में। और ये इंडिया का फर्स्ट इंडियनली डिजाइन पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और लार्जेस्ट शिप है ये इंडियन कोस्ट गार्ड की फ्लीट में अब तक की।
इसका रिप्लेसमेंट 4170 टन का है, लेंथ 114.5 मीटर की है, स्पीड इसकी 22 नॉट से अधिक की है, 7500 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा ये पावर्ड है और कोची में ये स्थित रहने वाला है। ठीक है, अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट थ्रू कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नंबर 4। नेशनल बर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, जनवरी 5। तो नेशनल बर्ड डे ये हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल बर्ड डे की स्थापना 2002 में की गई थी एवियन वेलफेयर कॉलिशन द्वारा बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए। भारत में पीकॉक को नेशनल बर्ड घोषित किया गया 1963 में। ये ग्रेस, ब्यूटी और इंडियन कल्चर हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। Which Marathi film has entered the Oscars contention list ahead of the 98th Academy Awards? कौन सी मराठी फिल्म ऑस्कर की दावेदारी सूची में शामिल हो गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, दशावतार। तो देखिए 98th एकेडमी अवार्ड्स होने वाले हैं, तो उनसे पहले सुबोध कनोलकर की मराठी फिल्म दशावतार ये ऑस्कर कंटेंशन लिस्ट में शामिल हो गई है। इसी के साथ ही फर्स्ट एवर मराठी फिल्म बन गई है जो इस प्रेस्टिजियस लिस्ट में शामिल हुई है ना, यानी कि ऑस्कर की रेस में शामिल हो गई है। ऑस्कर कंटेंशन लिस्ट मतलब जो इनिशियल एलिजिबिलिटी स्टेज होती है एकेडमी अवार्ड्स की, यहाँ पर जो जो फिल्म्स हैं, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर पाती है तो वो अपनी एंट्री डाल देती है कि हम भी इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं, इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग कैटेगरीज में उनको परखा जाता है, ठीक है, फिर फाइनल लिस्ट बनती है, तो उसे बोलते हैं कंटेंशन लिस्ट। 98th एकेडमी अवार्ड्स ये 15 मार्च 2026 को आयोजित होंगे डॉल्बी थिएटर ओवेशन हॉलीवुड में। Supreme Court of India has entered into an MOU with the apex court of each country to facilitate the exchange of young legal professionals. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने युवा कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान के लिए किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, भूटान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भूटान के सुप्रीम कोर्ट के साथ ताकि यंग लीगल प्रोफेशनल्स को एक्सचेंज किया जा सके। तो 2 लॉ क्लर्क्स भूटान से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंगेज किए जाएंगे 3 मंथ के लिए। इनका खर्चा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही उठाएगी, तो काफी कुछ इन्हें सीखने के लिए मिलेगा। Who was sworn in as the interim president of Venezuela by the country's parliament? वेनेजुएला की संसद द्वारा अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, डेल्सी रोड्रिगेज। तो वेनेजुएला की पार्लियामेंट ने डेल्सी रोड्रिगेज इन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई है। क्यों दिलाई गई है? क्योंकि 2 दिन पहले जो यूएस फोर्सेज हैं उन्होंने जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो उन्हें घर से उठा लिया और न्यूयॉर्क ले गए ट्रायल के लिए, है ना। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर यूएस मिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी स्ट्राइक की वेनेजुएला कैपिटल काराकस में और मिस्टर मदुरो उनकी वाइफ को ले गए न्यूयॉर्क उठाकर। अच्छा, वेनेजुएला आपको बता दें यहाँ से मेरे ख्याल से 5 मिस वर्ल्ड और 6 मिस यूनिवर्स, ठीक है, इस देश से आई हैं। मतलब अगर हम ब्यूटी की बात करें तो प्रतियोगिता में अगर हम बात करें तो अब तक जितने भी ये कॉन्टेस्ट हुए हैं तो लगभग 5, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं पर 5 मैंने भी ऐसा पढ़ा था कि 5 मिस वर्ल्ड वेनेजुएला से हैं अब तक और 6 मिस यूनिवर्स। हालांकि ये काफ़ी करप्ट व्यक्ति हैं निकोलस मदुरो, और किसी भी चीज़ के 2 पहलू हो सकते हैं। पहली बात ये काफ़ी करप्ट हैं, इलेक्शन में भी काफ़ी रिग्ड इलेक्शन यहाँ पर होते हैं, ठीक है, इनकी जीत होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से करप्ट है। और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि किसी देश के राष्ट्रपति को उठा कर ले जाना क्या उचित है या नहीं है, ठीक है, तो दोनों तरफ से सही और गलत दोनों पक्ष हैं इसके। सुरेश कलमाडी हु पास्ट रिसेंटली सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में दिवंगत हुए सुरेश कलमाडी किस संगठन के अध्यक्ष थे? राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुरेश कलमाडी, इनका निधन हो गया पुणे में, 81 साल के थे ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज भी रह चुके कांग्रेस की सरकार के दौरान और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। Which organization began implementing the world's first carbon tax under the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) on January 1st, 2026? किस संगठन ने 1 जनवरी 2026 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करना शुरू किया है?
राइट आंसर ऑप्शन डी है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने 1 जनवरी 2026 से वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत। इससे काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में काफ़ी रोष है। ठीक है, और ये जो CBAM है या फिर कार्बन टैक्स है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोपियन यूनियन द्वारा 2021 में, मतलब इसकी घोषणा की गई थी। तो जितने भी कार्बन रिलेटेड चार्ज हैं, ठीक है, यानी कि जो कार्बन जो उत्सर्जन करते हैं, जितने भी इंपोर्ट प्रोडक्ट ये करते हैं यूरोपियन यूनियन, इंपोर्ट आयात करते हैं, उन पर लेगा ये टैक्स। ठीक है, चाहे वो पावर सेक्टर हो, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑयल रिफाइनरी, पेपर, ग्लास, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, सब पे। तो भारत तो एक्सपोर्ट ही करता है एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील यूरोपियन यूनियन को, तो टैक्स अधिक लेगा। Where was the 2000-year-old Buddhist complex recently discovered in Jammu and Kashmir? जम्मू और कश्मीर में हाल ही में खोजा गया 2000 साल पुराना बौद्ध परिसर कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो हाल ही में आर्कोलॉजिस्ट ने जम्मू एंड कश्मीर में 2000 साल पुराना बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स डिस्कवर किया है और बारामूला डिस्ट्रिक्ट के जेहानपुरा विलेज में है ये। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि बुद्धिस्ट 4 साइट्स पर ही है, जैसे लुम्बिनी बर्थ, बोधगया एनलाइटमेंट, सारनाथ फर्स्ट सरमन, कुशीनगर महापरिनिर्वाणा। ठीक है, बौद्ध से संबंधित ये सभी क्रियाएं। ठीक है, तो हम यही जानते हैं, लेकिन बुद्धिज्म कश्मीर में भी काफ़ी फ्लोरिश हुआ मौर्यन पीरियड के दौरान, खास करके एम्पर अशोका के दौरान। ठीक है, उन्होंने श्रीनगर सिटी की स्थापना की, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, और जो बुद्धिस्ट फिलोसफिकल ट्रेडिशन है अपने जेनिथ पर पहुंचा नागार्जुन के दौरान, जो कि फाउंडर थे मध्यम आयु का, मिडिल वे फिलोसफी के। इन विच सिटी इज द माघ मेला हेल्ड एवरी ईयर? माघ मेला प्रतिवर्ष किस शहर में आयोजित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो 44 दिन तक चलने वाला माघ मेला ये 3 जनवरी को शुरू हुआ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और 15 फरवरी तक ये चलेगा। माघ मेला आपको बता दें वन ऑफ द बिग रिलीजियस इवेंट्स है महाकुंभ के बाद, और एनुअली होता है प्रयागराज में। संगम पर लोग डुबकी लगाते हैं माघ महीने में। ठीक है, जबकि महाकुंभ 12 साल में एक बार होता है। The exhibition, The Light and the Lotus Relics of the Awakened One, was inaugurated in which city? प्रकाश और कमल, प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन, जो कि एग्जीबिशन है, इसको इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली में। और इस दौरान जो पिपरवा जेम्स है, जो कि एक पवित्र बुद्धिस्ट रिलिक्स हैं, ये प्रेजेंट किए गए पीएम मोदी द्वारा। और इन एंटिक्विट्स में जो एंटिक्विटीज़ हैं, इनमें 349 जेमस्टोन्स हैं, जिन्हें 1898 में अनअर्थ किया गया था विलियम क्लैक्सटोन पेपे द्वारा, जो कि एक इंग्लिश स्टेट मैनेजर रहे हैं। कहाँ पर किया गया था? बुद्धिस्ट स्तूपा पिपरवा, जो कि एक विलेज है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में, नेपाल बॉर्डर के पास। काफ़ी पवित्र माने जाते हैं बुद्धिस्ट हेरिटेज में पिपरवा रिलिक्स। साक्षात द्वारा इसको डिपॉजिट किया गया। Above which doses has the manufacture, sale and distribution of Nimusulite been banned by the government of India? भारत सरकार द्वारा निमुसुलाइट कि किस मात्रा से अधिक के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 100 mg। तो गवर्नमेंट ने निमुसुलाइट, जो कि एक कॉमन पेन एंड फीवर मेडिकेशन है, इसके मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया है ओरल फॉर्मेट में। ठीक है, इमीडिएट बैन लगाया गया है। और कौन सा फॉर्मुलेशन? 100 mg से अधिक के डोजेस पर। साथ ही मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें कफ सिरप्स को जो लिस्ट ऑफ ओवर द काउंटर मेडिसिन है वहाँ से रिमूव कर दिया गया है, और शेड्यूल्ड के से इनको हटा दिया गया है। यानी कि शेड्यूल्ड के में जो होती है ना, वो ड्रग्स आप बिना प्रिस्क्रिप्शन पे भी ले सकते हैं, ऐसे मेडिकल पे जाकर कि भाई इसकी दवाई दे दो। ठीक है, जो शेड्यूल्ड के में होती हैं, तो हम यहाँ से हटाते गए, यानी कि अब आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए प्रॉपर कफ सिरप लेने के लिए। विच कंट्री होल्ड्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स? किस देश के पास विश्व का सबसे बड़ा सिद्ध कच्चा तेल भंडार है? राइट आंसर ऑप्शन बी है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स है 3,13,221 मिलियन बैरल्स का। ठीक है, यानी कि जो ग्लोबल टोटल है उसका 1/5।
मिडिल ईस्ट में भी ऑयल रिजर्व्स काफ़ी हैं। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है, ईरान तीसरे नंबर पर है। अब अगर हम नॉन ओपेक कंट्रीज की बात करें तो कनाडा फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व है इसके पास। भारत की बात करें तो हम ऑयल रिजर्व के मामले में 22वें नंबर पर है, हमारे पास केवल 4,981 मिलियन बैरल्स के क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। Which two countries have begun joint water measurement on the Ganga and Padma rivers? किन दो देशों ने गंगा और पद्मा नदियों पर संयुक्त जल मापन शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश ने जॉइंट वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटिव शुरू किया है गंगा एंड पद्मा रिवर्स पर। गंगेश वाटर शेयरिंग ट्रीटी अपने फाइनल ईयर में पहुंच चुकी है, दिसंबर 2026 में ये एक्सपायर हो जाएगी। 12 दिसंबर 1996 को साइन की गई थी गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। फरक्का बैराज का जो वाटर है उसको शेयर करते हैं वेस्ट बंगाल में। भारत ने फरक्का बैराज को कंप्लीट किया था 1975 में, ताकि जो वाटर है उसको हुगली रिवर में डाइवर्ट किया जा सके। द बुक खुतबत ए मोदी लाल किला की फसील से इज एन उर्दू कंपाइलेशन ऑफ हुज स्पीशीज। खुतबत ए मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक किसके भाषणों का उर्दू संकलन है? राइट आंसर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने खुतबत ए मोदी लाल किला की फसील से इसे रिलीज किया है न्यू दिल्ली में। और इंडिपेंडेंस डे के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा जितनी भी स्पीचेज अब तक दी गई हैं 2024-2025 के बीच में, उनका उर्दू संस्करण है ये। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज न्यू दिल्ली द्वारा इस बुक को लाया गया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखेंगे। वेयर इज स्वर्गदार बीच, पुरी उड़ीसा। DRDO celebrated its 68th foundation day on which date? 1st January 2026. Who is the author of the book? Salman Khan, the Sultan of Bollywood. Mohar Basu. PM Narendra Modi inaugurated the 72nd National Volleyball Tournament in Varanasi, which has become the first state in India to constitute its 8th State Pay Commission, Assam. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इंडिया बाय एरिया? Which island in India is famous for cellular gel? Which island is known as the world's largest river island? The financial fraud risk indicator is tool developed by which department? Which island was earlier known as Rose Island is now renamed Netaji Subhash Chandra Bose Island? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। और यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाया गया है, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में दोनों में फायदेमंद रहेगा। और इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है कंप्लीट, एसएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इंश्योरेंस संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर्स में दिया गया, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर्स में दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।